हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन और मैं आज आप लोगों को फोटोशॉप के क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो जिसको भी फोटोशॉप सीखना है आइए मेरे साथ स्टार्ट करिए स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे फोटोशॉप का जो इंटरफेस है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोटोशॉप आता है बट क्या होता है कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। मान के चलो कुछ ऑप्शंस होता है वो हाइड हो जाता है, वो किस तरह से लाना है, फोटोशॉप का जो इंटरफेस पूरा जो लेआउट है उसको किस तरह से रखनी है, अपने हिसाब से एडिट करके रखना चाहते हो तो वो कैसे करे। तो सबसे पहले वो बेसिक होता है, वो हमें पहले पूरा क्लियर आना चाहिए। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा सबसे पहला क्लास है जिसको फोटोशॉप का प्रॉपर तरीके से पूरा सीखना है, मेरे साथ वो सीख सकते हैं। तो मेरा नाम है तपन और मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट विंडो में जाएंगे। आपके पास जो भी फोटोशॉप है यहाँ पे आप सर्च करोगे, तो यहाँ पे हमने जैसे फोटोशॉप सर्च किया, आपके पास अगर इंस्टॉल है कि नहीं पहले वो चेक करना, इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं उसका जो एडोबी फोटोशॉप का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप ट्रायल वर्जन ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा देन आप पेड वर्जन खरीद सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फोटोशॉप का मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स। सो ये देखिए, ये है फोटोशॉप का सबसे पहला जो आपका वेलकम टू फोटोशॉप आ रहा है। तो वेलकम टू फोटोशॉप में क्या होता है, सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। जैसे कि कोई आपने कुछ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, मतलब न्यू कुछ आपको चीजें बनाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो नोटबुक में कुछ लिखना चाहते हो, तो सबसे पहले एक आप पेज लेते हो, उसके ऊपर आप लिखते हो, राइट। सेम यहाँ पे भी है, कुछ भी आपको डिजाइन बनाना है तो सबसे पहले हम एक न्यू करते हैं, उसका हाइट विड्थ क्या रखना है तो उसको हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले आप न्यू में जाएंगे। देन न्यू में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे कि आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। जो आपका नोटबुक्स होता है उसका एक नाम होता है, जैसे आपका इंग्लिश का नोटबुक है, हिंदी का नोटबुक है, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। सेम इस फाइल का आप क्या नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप फाइल नेम रखोगे। जैसे हमारा ये क्लास अभी 1 चल रहा है तो मैंने अभी के लिए क्लास 1 कर दिया। देन आपका आता है विड्थ। विड्थ का आपको क्या रखना है और हाइट आपको क्या रखनी है। अब विड्थ और ना हाइट, आपका जो विड्थ और हाइट है किसी ने आपको इंचेस में बोल दिया, बट यहाँ पे तो इंचेस में नहीं दिख रहा है, आपको पिक्सल में दिख रहा है। तो अब ये यूनिट है, आप यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हो। इंचेस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, मिलीमीटर में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, पिक्सल में चाहिए, तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको यूनिट चाहिए। तो अभी के लिए हमें जैसे पिक्सल वाला चाहिए। और हाइट आपने विड्थ कितना रखना है, जैसे कि मान के चलो 1080 मैंने डाल दिया। अब हाइट जो है वो उसको भी मैंने 1080 कर दिया फ्रेंड्स। देन आपका आता है ओरिएंटेशन, मतलब जैसे कि आपका जो A4 साइज होता है वो आपका ऐसे पोर्ट्रेट में होता है, उसको आप लैंडस्केप में करना चाहते हो तो ये हमारा ओरिएंटेशन होता है। उसको आपको पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, मतलब A4 में चाहिए या उसी को रोटेट कर दोगे, मतलब हाइट तो उसका सेम रहेगा, उसका जो विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगा या हाइट कम हो जाएगा, विड्थ ज्यादा हो जाएगा, इस तरह से आपको चाहिए तो यहाँ से आप उस चीज को मेंटेन कर सकते हो। देन आपका आता है रेजुलेशंस। इनका जो प्रॉपर डिटेल्स क्लास है थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, तो आप अभी के लिए मैंने 200 कर दिया। देन मैंने क्रिएट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका ये ओपन हो जाएगा, राइट। देन आपका ये सारे ऑप्शंस होता है। सबसे पहला तो हमारा ये जो होता है ये मेनू बार होता है। देन हमारा ये ऑप्शंस बार होता है। देन ये हमारा टूल्स बॉक्स होता है। टूल्स बॉक्स में हर एक टूल्स आपका होता है, जैसे कि कोई कारपेंटर है, कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो उसको अपना काम करने के लिए उसके पास टूल्स होते हैं, राइट। कोई कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है तो उसके पास भी टूल्स होते हैं, कंप्यूटर को कैसे खोलना है वगैरह। तो हम अभी जो है हम ग्राफिक डिजाइनर है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होता है, मतलब उस टूल से हम डिजाइन क्रिएट करते हैं। तो वो टूल्स हमारा यहाँ पे है, इसको हम टूल्स बॉक्स बोलते हैं। मतलब इससे हम पूरा शेप बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, कलर ले सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत सारे अलग अलग टूल्स है। यहाँ से आप टूल्स को एक ही कॉलम में चाहिए तो यहाँ से आप उस चीज को
कॉलम में कर सकते हो, या 2 कॉलम में चाहिए तो यहाँ से 2 कॉलम में कर सकते हो। मैं सब सजेस्ट करूंगा 2 कॉलम में करना, क्योंकि अब अगर आप लैपटॉप में काम कर रहे हो तो हमारा जो लैपटॉप का जो स्क्रीन होता है वो छोटा होता है। अगर पूरी एक ही सिंगल कॉलम में रहेगा तो सारे टूल्स क्लियर नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 कॉलम्स में करके रखना यहाँ से, क्योंकि अगर आप मॉनिटर में कर रहे हो तो उसके लिए ओके है सिंगल कॉलम में, क्योंकि वो स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी होता है तो वो पूरे में आ जाता है। देन आपका ये होता है लेयर्स पैनल, मतलब इधर पैनल से, जैसे ये कलर पैनल है, ये लेयर पैनल है। अब लेयर पैनल क्या होता है फ्रेंड्स, फोटोशॉप में लेयर का बहुत जरूरी है। लेयर्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आप नोटबुक्स है, नोटबुक्स में एक पेज में आपने एक स्केच डिजाइन किया, राइट। स्केच डिजाइन करने के बाद उसी स्केच के ऊपर आप क्या करते हो, दूसरा स्केच डिजाइन करोगे तो उसमें ओवरलैप हो जाता है, राइट। सेम यहाँ पे फोटोशॉप में आपकी बात आ जाता है कि अगर आपने एक लेयर ले रखा है, उसी लेयर के ऊपर दूसरे लेयर्स आपने दूसरा जो डिजाइन है वो कर लिया, तो क्या हुआ, वो दोनों एक साथ मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद जैसे उनको मूव करोगे तो दोनों एक साथ मूव होगा, राइट। तो इसीलिए जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल लिया तो वो अलग लेयर्स में रहेगा, एक आपने सर्कल लिया वो आपका डिफरेंट लेयर्स में रहेगा। तो क्या है, सर्कल को आप मूव करना चाहते हो तो सर्कल मूव होगा, लेयर जैसे रेक्टेंगल को मूव करना चाहते हो रेक्टेंगल मूव होगा। ऐसे अगर डिफरेंट डिफरेंट आप लेयर्स में लेके रखे तो आपका बाद में उस चीज को आप एडिट कर सकते हो, जैसे भी चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। अगर वो सेम लेयर्स में आप करके रखते हो तो वो क्या होगा, एक साथ मूव करेगा, एक साथ छोटा होगा, स्केलिंग होगा, राइट। तो इसलिए लेयर्स यहाँ पे बहुत जरूरी है। यहाँ से आप न्यू लेयर्स ले सकते हो और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो, राइट। देन हमारा ये कलर पैनल से, अब मैं बात आती है इंटरफेस की, मैंने बात आया कि उसको सेट कैसे करेंगे। जैसे कि कई बार आपको इस तरफ ये कलर जो पैनल है, स्क्रीन छोटा है तो आप इस तरफ रखना चाहते हो, टूल्स को चाहते हो थोड़ा सा इधर कर दूं, या ऐसे, जैसे जिस तरह भी रखना चाहते हो टूल्स को ऐसे आप सेट करके रख सकते हो फ्रेंड्स। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कलर्स आपको नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको कलर्स है तो ये वाला कलर्स नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप उस चीज को क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा क्लोज का, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज करना चाहते हो यहाँ से क्लोज, ग्रेडियंट को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लेयर्स लेयर्स रख दिया और इधर टूल्स रख दिया जो मुझे चाहिए, राइट। इस तरह से भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप लर्नर हो, अभी आप बिगिनर मतलब सीख रहे हो, तो उसको सारे ऑप्शंस आपको ओपन ही रखना चाहिए, क्योंकि आप हर एक ऑप्शन को पूरे डिटेल से सीखोगे, देन आपको जो रिक्वायर होगा वो चीज आप स्क्रीन पे ला के रखोगे। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज है वो आप हाइड करके रखोगे, क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा तो उसको रख के क्या फायदा, ऐसे है। तो ये जैसे बाई चांस आपको ऐसे ऑप्शंस हो जाता है, हाइड हो जाता है, छुप जाता है, तो उनको लानी है तो विंडोज में आपको सारे आपका ऑप्शंस होता है, सारे पैनल्स होता है। जैसे लेयर पैनल है, लेयर पैनल छुप गया, लानी है लेयर्स आ जाएगा। कलर पैनल छुप गया, कलर्स लानी है तो यहाँ पे कलर्स भी आ जाएगा। तो इस तरह से, और बाई चांस इसको फिर से बाय डिफॉल्ट करना चाहते हो तो आप वर्क स्पेस में जाओ, विंडोज में गए, यहाँ पे आपको वर्क स्पेस आता है, यहाँ से मैंने रीसेट कर दूंगा तो वापस आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लोज का नीचे ऑप्शन होता है, यहाँ से भी रीसेट करोगे तो जैसे था पहले वैसे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आई होप मेरा जो आज पहले का क्लास है इंटरफेस के बारे में बताया सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मार्केट रेक्टेंगुलर मार्केट टूल और एलिप्टिकल मार्केट टूल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।